भारत के इतिहास में कुछ युद्ध शक्ति से जीते गए हैं और कुछ युद्ध बलिदान से जीते गए हैं। सिंहगढ़ का युद्ध संख्या के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे वाक्य के लिए याद किया जाता है जो सदियों से गूंज रहा है। गढ़ आला पण सिंह गेला। किला जीत लिया गया लेकिन सिंह खो गया। ये तानाजी मालुसरे का सच्चा इतिहास है और वो युद्ध जिसने स्वराज्य की आत्मा को आकार दिया। वर्ष था 1670 ईस्वी। स्थान पश्चिमी दक्कन का पुणे क्षेत्र। 5 वर्ष पहले 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के अंतर्गत शिवाजी महाराज को 23 महत्वपूर्ण किले औरंगजेब को सौंपने पड़े। इनमें से एक था कोंढाणा किला। कोंढाणा केवल पत्थरों का किला नहीं था, ये नियंत्रित करता था पुणे सातारा व्यापार और सैन्य मार्ग, राजगढ़ की सुरक्षा जो मराठों की राजधानी थी, पूरा पुणे क्षेत्र जो स्वराज्य का हृदय था। जब तक कोंढाणा मुगलों के हाथ में था, पुणे निरंतर खतरे में था। मराठा सेनाओं की गतिविधियां उजागर थीं, स्वयं स्वराज्य असुरक्षित था। इसलिए 1670 में शिवाजी महाराज ने स्पष्ट निर्णय लिया। ये गर्व का प्रश्न नहीं था, ये अस्तित्व का प्रश्न था। कोंढाणा को वापस लेना ही होगा। शत्रु उदयभान राठौड़। औरंगजेब ने उदयभान राठौड़, एक साहसी और अनुभवी राजपूत सेनापति को कोंढाणा किले का किलेदार नियुक्त किया था। उदयभान राठौड़ युद्ध में निर्भय, मुगल साम्राज्य के प्रति निष्ठावान, एक कुशल तलवारबाज। उसके अधीन किला विशाल पत्थर की दीवारों से सुरक्षित, लगभग सीधी खड़ी चट्टानों से घिरा, सशस्त्र सैनिकों द्वारा संरक्षित, दिन रात बुर्जों से निगरानी में। दिन में सीधा हमला असंभव था। शिवाजी महाराज तानाजी मालुसरे को चुनते हैं। संगीत कोमल और भावुक होता है। इस असंभव कार्य के लिए शिवाजी महाराज ने उस योद्धा को चुना जिन पर उन्हें पूर्ण विश्वास था, तानाजी मालुसरे। तानाजी एक वरिष्ठ मावड़ सेनापति थे, पर्वतीय युद्ध में निपुण, पूर्ण निष्ठा के लिए प्रसिद्ध, शिवाजी महाराज के अत्यंत विश्वसनीय। उस समय तानाजी मालुसरे अपने पुत्र के विवाह की तैयारी कर रहे थे। जब शिवाजी महाराज ने कोंढाणा की बात की, तानाजी ने बिना किसी हिचक के कहा, पहले कोंढाणा का विवाह फिर मेरे पुत्र का। ये नाटक नहीं था, ये मराठा धर्म था। कोंढाणा पर आक्रमण की कठिनाइयां। संगीत में तनाव बढ़ता है। कोंढाणा भारत के सबसे कठिन किलों में से एक था। प्राकृतिक कठिनाइयां, सीधी खड़ी चट्टानें, फिसलन भरी पत्थर की सतह, संकरे चढ़ाई मार्ग, बड़ी सेना के लिए असंभव। सैन्य कठिनाइयां, मुगल गश्त, मजबूत किलेबंदी, सशस्त्र प्रहरी, एक छोटी सी आवाज भी खतरा बन सकती थी। यहाँ तक कि अनुभवी योद्धा भी कहते थे, कोंढाणा रात में नहीं जीता जा सकता। यशवंती घोरपड़ की भूमिका। संगीत चिंतनशील हो जाता है। तानाजी मालुसरे ने एक ऐसा उपाय सोचा जो पहले कभी नहीं आजमाया गया था। उन्होंने एक उदुम्बा यानी स्थानीय भाषा में घोरपड़ का उपयोग किया। मराठा मौखिक परंपरा और ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार इस घोरपड़ का नाम यशवंती था, जो परंपरागत रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा दिया गया माना जाता है। यशवंती का अर्थ है यश और विजय लाने वाली। यशवंती के शरीर से एक मजबूत रस्सी बांधी गई। रात के सन्नाटे में यशवंती खड़ी चट्टान पर चढ़ी, रस्सी किले की दीवार पर बांधी गई। तानाजी और मावल सैनिक उसी रस्सी से ऊपर चढ़े। ये अंधविश्वास नहीं था, ये बुद्धि, साहस और प्रकृति के ज्ञान का उपयोग था। असंभव संभव बन गया। रात्रि आक्रमण। आक्रमण की तिथि 4 फरवरी 1670 की रात को। तानाजी मालुसरे लगभग 300 मावड़ योद्धाओं का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने चढ़ाई की, घोर अंधकार में, बिना मशाल के, केवल हाथों और रस्सियों के सहारे। किले के भीतर पहुंचते ही प्रहरी चुपचाप परास्त किए गए, द्वार खोले गए और मराठा सैनिक भीतर प्रवेश कर गए। भोर होते होते कोंढाणा युद्ध भूमि बन चुका था। तानाजी मालुसरे वर्सेस उदयभान राठौड़। गंभीर संगीत, धीमी युद्ध ताल। किले के भीतर तानाजी मालुसरे का सामना उदयभान राठौड़ से हुआ। इसके बाद हुआ एक भीषण आमने सामने का युद्ध। तलवार से तलवार, ढाल से ढाल, दोनों योद्धा लड़े, साहस से, शक्ति से, सम्मान से। युद्ध के दौरान तानाजी की ढाल टूट गई, उन्हें गंभीर चोटें आईं, फिर भी तानाजी रुके नहीं। अंततः तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हुए। उदयभान राठौड़ भी मारे गए। तानाजी मालुसरे की मृत्यु तिथि 5 फरवरी 1670 की प्रातः। ये पराजय नहीं थी, ये वीर बलिदान था। निर्णायक क्षण, सूर्याजी मालुसरे। जब तानाजी गिर पड़े
तो मराठा सैनिक एक क्षण के लिए रुके। तभी आगे आए तानाजी के भाई सूर्याजी। उन्होंने निर्भीक आदेश दिया, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, रस्सियां काट दो, या तो किला जीतेंगे या यहीं मरेंगे। वापसी का मार्ग बंद होते ही मावल सैनिक और उग्र होकर लड़े। मुगल सेना परास्त हो गई। कोंढाणा की विजय। विजय की तिथि 5 फरवरी 1670। प्रातः होते होते कोंढाणा पूर्ण रूप से मराठों के हाथ में था। मुगल शासन समाप्त हुआ। मराठा ध्वज लहराने लगा। तानाजी मालुसरे ये विजय नहीं देख सके। जिस किले को उन्होंने जीता उसी पर उनका शरीर शांत पड़ा था। किले का नामकरण सिंहगढ़। जब ये समाचार शिवाजी महाराज तक पहुंचा तो वहां कोई उत्सव नहीं था, न कोई नगाड़ा, न कोई विजय जुलूस। शोक और सम्मान के साथ शिवाजी महाराज ने घोषणा की, नाम परिवर्तन की तिथि 5 फरवरी 1670। अब कोंढाणा कहलाएगा सिंहगढ़, यानी सिंह का किला। शिवाजी महाराज के शब्द, संगीत कोमल और भावुक। आंखों में आंसू लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला। इन शब्दों में एक गहरा सत्य छिपा है। शिवाजी महाराज के लिए किलों से अधिक मूल्यवान उनके लोग थे। तानाजी मालुसरे की विरासत। आज सिंहगढ़ केवल एक किला नहीं है, वो त्याग का स्मारक है। तानाजी मालुसरे हमें सिखाते हैं, राष्ट्र स्वयं से पहले, कर्तव्य सुविधा से पहले, सम्मान जीवन से पहले। वो किले के लिए नहीं मरे, वो स्वराज्य के लिए teaches us nation before self, duty before comfort, honor before life. He did not die for a fort, he lived forever for Swarajya. Honor before life, he did not die for a fort, he lived forever for Swarajya.